गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मंडे मॉर्निंग है। सुबह मैं आ गई हूँ छत पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और मोटर वोटर चला रखी है। पानी चेक करती हूँ, टंकी भर जाती है, नहीं तो ओवरलोड हो जाती है, इसलिए थोड़ा देर छत पे। वैसे भी मुझे छत पे आना बहुत पसंद है, तो छत पे आके थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिलती है। अब सूरज की धूप में एकदम मज़ा सा आ जाता है। ये पक गए हैं टमाटर, कितने अच्छे लग रहे हैं, अब धीरे धीरे लाल होते चले जाएंगे। और कुछ फूले खिले हुए हैं यहाँ पे, गेंदे के फूल। और ये हमारे गांव की बेल बहुत अच्छा सरवाइव कर रही है, लेकिन फूल नहीं आते इसमें दिल्ली में, मालूम नहीं क्यों। और ये देखिए एक फूल धतूरे का, कितना सुंदर लग रहा है, और उसकी बूंदें एकदम मोतियों की तरह बिखर रही हैं। और हम संडे के दिन में गए थे लंच के बाद रिया के लिए साइकिल लेने। उसने बहुत जिद करी थी कि साइकिल दिलवाओ, इसलिए बच्ची ने पहली बार ज्यादा जिद करी है, वरना हम करते नहीं है। और फिर लड़कियों की जिद वैसे भी पूरी करनी चाहिए, ऐसा मैंने कई बार लोगों से सुना है। क्योंकि बिकॉज बड़ी हो जाती हैं फिर शादी के बाद, तो वो किसी चीज की जिद नहीं करती हैं, हमेशा कहती हैं रहने दो रहने दो कोई भी चीज दो तो मना ही करती चली जाती हैं। तो बचपन में उनके शौक पूरे करवाने चाहिए जरूर, ऐसा मुझे भी लगता है, और सभी लोग करवाते भी हैं। तो साइकिल की दुकान में बहुत मजा आ रहा था, तरह तरह के साइकिल देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और फिर रिया को बोला गया कि भाई अपने लिए साइकिल पसंद करो। तो उसने अपने लिए साइकिल पसंद करी थी, और उसकी पसंदीदा साइकिल उसे दिलवा दी। अब वो बहुत खुश है। और ये इधर मुझे सिद्धार्थ ने दिखाया तय खाना, बोला मम्मी देखो इधर आओ, क्या है ये, देखो नीचे। और देखा तो अरे बेसमेंट, मैंने कहा ये तो तय खाना है तो बच्चे बोलने लगे मम्मी ऐसा तो हमने आज तक सिर्फ मूवीज में ही देखा था। और फिर मैंने साइकिल वाले भैया से बोला भैया जैसे गाड़ी की डिलीवरी मिलती है ना, वैसे ही आप भी बच्चे को चाबी देते हुए लॉक देते हुए फोटो खिंचवाओ। तो सब हंसने लग गए थे लेकिन बच्ची बहुत खुश थी, तो फिर भैया मना नहीं कर पाए, कहने लग गए ठीक है ऐसे ही सही फोटो खिंचवा लेते हैं। और ऐसे ही जरा सा फोटो सेशन किया था। फिर अगले दिन मतलब कि मंडे को रिया ने बोला मम्मी साइकिल की अनबॉक्सिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो जहाँ पार्किंग में साइकिल खड़ी रहती है वहाँ पर उसने अपनी साइकिल की अनबॉक्सिंग की। सारी की सारे जो भी पॉलीथीन पन्नी वन्नी लगी हुई थी और कागज लगे हुए थे वो सब काट काट के साइड में रखती रही, और फिर साइकिल का ट्रायल भी लिया। मतलब बच्ची इतना खुश है ना साइकिल पाके कि मजा आ गया उसको देख के ऐसा लगा जैसे हमें साइकिल मिली है तो घर में एक नया मेहमान आया है, तो उस मेहमान का स्वागत किया जा रहा है। नया सदस्य जुड़ा है घर में, तो इस सदस्य का हम बहुत अच्छे से मतलब वेलकम कर रहे हैं। तो मैंने बोला था बच्चों से कि सारा का सारा कूड़ा एक साथ कर लेना, और मैं इसको घर पे लेके जाऊंगी, नीचे कूड़ा नहीं फैलाना। हम वैसे भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कोई भी चीज खा रहे हो पी रहे हो तो उसके रैपर मेरे पास बैग में देते रहो, कूड़ा नहीं फैलाना बाहर। बच्चों को शुरू से अपनी अच्छी आदतें डालते रहिए, तो वो छोटेपन से ही अगर बच्चों को आदतें डालते हैं तो वो बात मान जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा बच्चों से कहती हूँ कूड़ा सड़क में मत बिखेरो, और घर लेके चलते हैं कूड़े को, फिर आराम से अपने घर जाके डस्टबिन में डालेंगे। और ये साइकिल की अनबॉक्सिंग करते हुए रिया, और इधर सिद्धार्थ भी उसकी हेल्प करवा रहा है, और ये पड़ोस का एक बच्चा आ गया था वो भी उनकी मदद करवा रहा था। और बच्चे खुश थे कि नई साइकिल की अनबॉक्सिंग हो रही है मतलब बच्चों को ना गिफ्ट रैपर हटाने में और किसी चीज की अनबॉक्सिंग करने में जो मजा आता है ना, वो उनको शायद उस चीज को देख के उतना मजा नहीं आता। लेकिन खैर ये तो साइकिल है, रिया को चलानी है, तो इसलिए और भी ज्यादा मजा आ रहा था उसे। अदरवाइज घर में कोई भी कुरियर आए ना, तो उसको मतलब अनपैक करना तो बच्चों का ही मतलब बेस्ट काम है, और इसके लिए कभी कभी तो दोनों की बहस हो जाती है कि मैं करूंगा मैं करूंगी। तो ये बच्चों का फेवरेट काम होता है, और हम लोगों को लगता है जैसे बोझा होगा तो यही सब बच्चों ने अपनी साइकिल की अनबॉक्सिंग कर ली, और अब चलाने की बारी। तो अब चलाएगी रिया अपनी साइकिल, और हम सब देखेंगे उसे साइकिल चलाते हुए। ये अभी साइकिल थोड़ा कम चला पा रही है, क्योंकि जब ये नर्सरी केजी में थी ना तब चलाती थी, तो अब इसमें सपोर्टर्स के साथ, तो अब सपोर्टर्स नहीं है और बड़ी भी हो गई है अब, तो मतलब 3 साल बाद लगभग साइकिल चला रही है, तो थोड़ा सा भी है। लेकिन धीरे धीरे जब चला लेगी तो सारा डर खुल जाएगा और फिर चला लेगी। और ये शाम का टाइम है, मैं अपना डिटॉक्स चैलेंज बना रही हूँ डे 2 में। धनिया वाटर
1 ग्लास पानी में 1 चम्मच धनिया भिगो के रख दूंगी और कल सुबह से छान के पी लेना है। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कल मैंने जीरा वाटर बनाया था, आज मैंने बनाया है धनिया वाटर। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। मैं मिल